नमस्कार मेरे प्यारे सपनों के साथियों, दिल से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं जय महाकाल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी। अगर सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियां आपको पसंद है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो सच बताने जा रही हूं जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मेरा नाम रिया है। ये बात उस दिन की है जब मैं पहली बार उस जगह पहुंची जिसे लोग भूतों का एरिया कहते हैं। शाम ढल चुकी थी, सूरज आधा छिप चुका था और आसमान का रंग धीरे धीरे काला होता जा रहा था। मेरे सामने वो पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी हुई, खामोश, लेकिन फिर भी जैसे मुझे देख रही हो। गांव वालों ने साफ मना किया था, उधर मत जाना बेटी, वहां से आज तक कोई सही सलामत वापस नहीं आया। पर पता नहीं क्यों मेरे कदम अपने आप उस हवेली की तरफ बढ़ते चले गए। जैसे ही मैं गेट के पास पहुंची, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और मेरे कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, आ गई। मेरी सांस अटक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। हवेली के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, किसी के चलने की, किसी के रोने की और किसी की हंसी की। मैंने हिम्मत करके पहला कदम अंदर रखा और उसी पल दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम, अंधेरा, सन्नाटा और मेरे सामने सीढ़ियों पर खड़े कुछ सफेद साए। उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी वो मुझे देख रहे थे। एक साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और बोला, अब तू यहीं रहेगी। मेरी चीख गले में ही अटक गई और यहीं से शुरू हुई मेरी और उस भूतों के एरिया की कहानी। दरवाजा बंद होते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा नहीं था, वो जैसे दीवार बन चुका था। मेरे सामने खड़े वो सफेद साए अब धीरे धीरे हिलने लगे थे। उनके पैरों की जरूरत ही नहीं थी, वो जमीन से ऊपर तैर रहे थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं चली जाऊंगी, मुझे जाने दो। तभी एक साया बिल्कुल पास आ गया, इतना पास कि ठंड मेरे शरीर के अंदर उतर गई। वो बोला, जो इस हवेली में आया वो अपनी मर्जी से नहीं जाता। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पांव भाग रहा हो। मैंने सिर उठाकर देखा, सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी थी। लंबे खुले बाल, चेहरा पूरी तरह जला हुआ और आंखों से काला पानी टपक रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। तू मेरी जगह लेने आई है ना? मेरे पैरों से जान निकल गई। मैं जोर से चिल्लाई और आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब आंखें खोलीं तो मैं सीढ़ियों पर थी। नीचे हवेली नहीं थी, नीचे सिर्फ अंधेरा था, गहरा, खत्म ना होने वाला। पीछे से वही लड़की मेरे कान में बोली, कूद जा, यहीं से हर कहानी खत्म होती है। मेरी सांस रुक गई और उसी पल किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक बूढ़ी आवाज आई, अभी नहीं, इसका वक्त बाकी है। मैंने पलटकर देखा, वो सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। भूतों का एरिया अब तुझे पहचान चुका है। और तभी हवेली जोर से हंसने लगी, हा 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 हा। हवेली की वो डरावनी हंसी अभी भी गूंज रही थी, हा हा हा। मैंने अपने हाथ को जोर से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ा मेरी कलाई ऐसे पकड़े था जैसे सालों से मुझे जानता हो। मैं घबराकर बोली, आप कौन हैं और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दया नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। वो बोला, क्योंकि तू चुनी गई है। इतना सुनते ही हवेली की दीवारों से चीखों की आवाज आने लगी, ऐसी चीखें जैसे किसी की आत्मा निकल रही हो। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें मेरे अंदर गूंज रही थीं। तभी अचानक सीढ़ियों पर खड़ी जली हुई लड़की तेजी से हमारी तरफ बढ़ी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। वो चिल्लाई, इसे मत ले जाओ, ये मेरी जगह है। बूढ़े ने एक झटके में अपना हाथ हवा में उठाया और अगले ही पल वो लड़की दीवार में जा धसी। धप, दीवार से खून टपकने लगा। मैं कांपते हुए फर्श पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बह रहे थे।
मैंने पूछा, ये सब क्या है, मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? बूढ़ा मेरे सामने झुका और बहुत धीमी आवाज में बोला, यहाँ से निकलने का रास्ता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने डरते हुए पूछा, कैसी कीमत? वो बोला, तुझे किसी और को यहाँ लाना होगा, अपनी जगह। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी पूरी हवेली एक साथ बोली, करना पड़ेगा, वरना यहीं रहना पड़ेगा। दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें, सबकी आवाज़ एक जैसी थी। मैंने सिर पकड़ लिया। मेरे सामने बस 2 रास्ते थे, या तो मैं इस हवेली का हिस्सा बन जाऊं या किसी और की जिंदगी तबाह कर दूं। और तभी हवेली की छत से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं चौंक कर बोली, ये आवाज़ किसकी है? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और बोला, अब असली खेल शुरू होगा। बूढ़े के ये शब्द सुनते ही मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। छत से बच्चे के रोने की आवाज़ और तेज हो गई थी। ऐसा रोना जैसे किसी मासूम को अंधेरे में कैद कर दिया गया हो। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे उस बच्चे के पास ले चलो प्लीज। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस मुड़कर आगे चल दिया। मेरे पैर अपने आप उसके पीछे चल पड़े। हवेली का वो हिस्सा जहां हम पहुंचे, वहां दीवारें गीली थीं। सीलन की बदबू सांस लेना मुश्किल कर रही थी। एक छोटे से कमरे के सामने बूढ़ा रुक गया। कमरे के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो बच्चा दीवार से चिपका हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो जिंदा नहीं था। उसके होंठ हिल रहे थे और उसी से आवाज़ आ रही थी, दीदी, मुझे घर जाना है। मेरे घुटने जवाब दे गए। मैं फर्श पर बैठ गई। मैं रोते हुए बोली, तुमने इसे क्यों बांध रखा है? ये तो बच्चा है। बूढ़े की आवाज़ अचानक सख्त हो गई। ये बच्चा नहीं है, ये दरवाज़ा है। जिस दिन ये आज़ाद हुआ, उस दिन हवेली आज़ाद होगी। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरे में कई हाथ मेरे चारों तरफ निकल आए। किसी ने मेरे बाल खींचे, किसी ने मेरी गर्दन पर सांस छोड़ी। सब एक साथ फुसफुसाने लगे, इसे यहीं रख दो, इसे हमारी माँ बना दो। मैं जोर से चिल्लाई, नहीं, मैं किसी की जगह नहीं लूंगी। तभी बच्चे की आवाज़ बदल गई। अब वो रो नहीं रहा था, हंस रहा था। बहुत डरावनी हंसी। दीदी, अब देर हो चुकी है। कमरे की दीवारों पर मेरे जैसे कई चेहरे उभर आए। सबकी आंखें खाली थी। और तभी बूढ़ा मेरे बिल्कुल पास आकर बोला, अगली रात कोई यहाँ आने वाला है। मैंने डरते हुए पूछा, कौन? वो मुस्कुराया, जिसे तू सबसे ज्यादा चाहती है। मेरी सांस रुक गई। जिसे तू सबसे ज्यादा चाहती है? बूढ़े के ये शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, मेरी छोटी बहन पायल। मैं चीख पड़ी, नहीं, उसे इस हवेली में मत लाना, मैं खुद यहीं रह जाऊंगी। बूढ़ा हंस दिया। उसकी हंसी में इंसानियत नहीं थी। वो बोला, अब ये तेरे हाथ में नहीं है। अचानक हवेली की सारी दीवारों पर पायल का चेहरा उभर आया। वो रो रही थी, मुझे बुला रही थी। दीदी, आप कहाँ हो? मैं पागलों की तरह दीवारों को छूने लगी। मेरे हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन चेहरे गायब नहीं हुए। तभी हवेली का मुख्य दरवाज़ा अपने आप खुल गया। चर्र! बाहर अंधेरी सड़क पर पायल खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और चाल किसी और की थी। मैं दौड़कर उसकी तरफ गई। पायल, रुक जा, अंदर मत आना। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, पूरा माहौल बदल गया। छत से लाशें लटकने लगीं, जमीन से हाथ निकल आए और वही जली हुई लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी जगह मिल गई, मेरी जगह मिल गई। बूढ़ा मेरी तरफ मुड़ा। अब फैसला कर, एक को बचा, एक को यहां छोड़। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने महाकाल का नाम लिया और जोर से कहा, अगर किसी को रहना है तो मैं रहूंगी। इतना कहते ही मैंने पायल को बाहर धक्का दे दिया। हवेली कांप उठी।
एक भयानक चीख गूंजी। सब कुछ रुक गया। जब आंख खुली, मैं हवेली में अकेली थी। न बूढ़ा, न भूत, न आवाजें, बस एक आईना था सामने। मैंने उसमें देखा और मेरी रूह कांप गई। आईने में मेरा चेहरा नहीं था, वही बूढ़ा मुझे देख रहा था। और मेरे मुंह से अपने आप आवाज निकली, अब जो यहां आएगा वो वापस नहीं जाएगा। तभी मुझे पीछे से किसी के कान में फुसफुसाने की आवाज आई, हावड़ा, पीछे मत देखना, क्योंकि अब तू ही इस हवेली की कहानी है। समाप्त। अगर कभी सुनसान जगह पर कोई आपको आपके नाम से बुलाए तो पलटना मत, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। जय महाकाल। सुनील श्रीवास्तव, डरावनी हिंदी स्टोरी। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए डर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।